दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में दैनिक भास्कर अखबार है। कहा जाता है कि पूरा देश इस अखबार को पढ़ता है। यह अखबार दरअसल 25 जुलाई 2023 का है, लेकिन मैं आज इस अखबार को क्यों दिखा रहा हूं? दरअसल ये जो खबर है, इस खबर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जिस तरह से दैनिक भास्कर ने इस खबर को लिखा, आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपके घरों में टीवी नाम का जो उपकरण लगा हुआ है ना, और कागज के तौर पे जो अखबार आ रहा है ना, वो दीमक है। वो दिनों दिन आपके समाज को खोखला कर रहा है, हमारे और आपके बीच में जहर बोने का काम कर रहा है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल बिहार के दरभंगा में मुहर्रम में जिस तरह से धार्मिक झंडा को लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ के लोग घायल हुए दोस्तों। लेकिन इस दौरान कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, कुछ यूट्यूब के रिपोर्टर, जिन्होंने आग लगाने की इतनी कोशिश की कि यकीन मानिए समय रहते अगर दरभंगा पुलिस दरभंगा में इंटरनेट बंद नहीं करती तो हो सकता है माहौल कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से आज हमारा दरभंगा शांत है, इसे अशांत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, और सामाजिक तत्वों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, यूट्यूबरों के द्वारा। इस दौरान दो यूट्यूब चैनल के रिपोर्टरों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिससे माहौल खराब हुआ और भी ज़्यादा हो सकता था। अब ऐसे में दरभंगा पुलिस ने दो यूट्यूब चैनल के रिपोर्टरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इसमें से एक रिपोर्टर के खिलाफ मैंने ही जो है शिकायत की थी ट्विटर पर बिहार पुलिस और दरभंगा पुलिस के पास, कि भाई ये जो लड़का है नया नया, ये अपने आप को बिहार का मनीष कश्यप समझ रहा है। इसने अगर ऐसे ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया अपने वीडियो में, और इसका वीडियो अगर ऐसे ही लोग देखते रहे तो माहौल खराब हो सकता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। और दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई की। दरभंगा पुलिस ने इसे मनीष कश्यप बनने से पहले रोक लिया। मनीष कश्यप तो तमिलनाडु में है, इसे दरभंगा में ही जो है रख लिया। अब ऐसे में जब दरभंगा के बाजार समिति में धार्मिक झंडे को लगाने को लेकर विवाद हुआ था दोस्तों, तो इस दौरान जो यूट्यूब के रिपोर्टरों ने किया तो किया ही, जिस पे कार्रवाई हुई। लेकिन इंडिया टीवी जो मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, एबीपी न्यूज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके अलावा आरएसएस का एक अखबार पंचजन्य नाम का, इन लोगों ने भ्रामक खबर को चलाया, लोगों के बीच अफवाह फैलाया। अफवाह भी क्या कि मुसलमानों ने मंदिर पर पत्थरबाजी की, मुसलमानों ने मंदिर पर झंडा लगाना चाहा। ये बिल्कुल ही गलत था। इंडिया टीवी ने चलाया इस खबर को, आरएसएस के पत्रिका ने पंचजन्य ने इस खबर को चलाया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। और एबीपी न्यूज ने कह दिया कि वहां गोलीबारी हुई, जबकि ऐसी कोई घटना वहां पर नहीं हुई थी। पुलिस ने साफ कर दिया। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि दरभंगा पुलिस ने इंडिया टीवी पर कोई कार्रवाई नहीं की, एबीपी न्यूज पर कोई कार्रवाई नहीं की, आरएसएस के पत्रिका पंचजन्य पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन दो छोटे छोटे यूट्यूबर, गांव देहात के यूट्यूबर पर कार्रवाई की। आखिर क्यों? जबकि सबसे जरूरी यह था कि बिहार पुलिस को इंडिया टीवी जैसे नफसी चैनलों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि ऐसे नफसी चैनल कम से कम बिहार में भ्रामक खबर चलाने से तो बाज आते, डरते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरभंगा पुलिस ने दो यूट्यूब के रिपोर्टरों पर कार्रवाई की है दोस्तों। ना इंडिया टीवी पर कार्रवाई हुई, ना एबीपी न्यूज पर कार्रवाई हुई, और ना ही आरएसएस के पत्रिका पंचजन्य पर कार्रवाई हुई। ये हो गया दरभंगा के बाजार समिति की घटना। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने हाथ में दैनिक भास्कर क्यों रखा है। ये जो खबर देख रहे हैं ना आप, आधे पेज का फ्रंट पेज पर, यह खबर कोई मामूली खबर नहीं है। ये खबर हमारे समाज का दीमक है, हमारे समाज में फैलाए गए जहर का एविडेंस है, प्रूफ है, जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। दरभंगा के बाजार समिति में जो मामला हुआ था, उसके बाद बगल में ही दरभंगा में ही कमतौल थाना क्षेत्र के मलपट्टी में एक घटना घटी। दरअसल वो घटना जो है शमशान में शव को जलाने को लेकर हुआ था। दरअसल शमशान की जो विवादित भूमि थी, उस भूमि पर शव को जलाने की जो है कोशिश की जा रही थी। इस दौरान एक पक्ष ने विरोध जताया, और विरोध जताने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से
लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। हालांकि इसमें एक मुखिया के जो है मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने किसी और घटना के होने की जो है पुष्टि नहीं की है। लेकिन दैनिक भास्कर ने क्या कुछ लिखा है आपको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं इस दैनिक भास्कर अखबार को हाथ में लिए हुआ हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये अखबार, आज का ये टीवी मीडिया चैनल क्या कर रहा है। पुलिस ने साफ कह दिया है। मैं आपको सबसे पहले दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार साहब की जो बयान जो दैनिक भास्कर में लगा है उसको मैं सुना देता हूं। दैनिक भास्कर लिख रहा है कि एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा, शव के साथ अमानवीय व्यवहार की कोई सूचना नहीं है। मैं भी घटनास्थल पर गया था, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, जांच में जमीन विवाद सामने आया है, डीएम के स्तर पर जमीन की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये मामला है पुलिस की माने तो। अब दैनिक भास्कर की हेडलाइन सुन लीजिए, शव का अंतिम संस्कार रोकने को लेकर एक समुदाय विशेष ने की घिनौनी हरकत। कमतौल में शव को पीटा ही नहीं गया, फेंका भी गया। विरोध किया तो पुलिस के सामने घरों में लगा दी आग की तोड़फोड़। मामला समझ रहे हैं। हेडलाइन में दैनिक भास्कर लिख रहा है कि शव के साथ मुसलमानों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने यह भी लिखा है कि शव के ऊपर पेशाब कर दिया गया, जबकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है। अब बताइए दोस्तों कि एक नेशनल अखबार, राष्ट्रीय अखबार अपने फ्रंट पेज पर, आधे पेज पर इस खबर को छापता है, इतनी प्रमुखता से साथ छापता है। अब बताइए समाज का क्या होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि दरभंगा पुलिस ने ऐसे नफरती अखबार पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया टीवी जैसे नफरती चैनल पर कोई एक्शन नहीं लिया एक्शन तो दो मामूली से गांव घर के यूट्यूबर पर लिया। लेकिन सबसे ज़रूरी था कि ऐसे अखबारों को उनकी लिमिटेशन बताना, उनकी सीमा बताना। अब समाज में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, अब भड़का रहे हैं। बताइए कितना अच्छा मसाला मिलाया दैनिक भास्कर ने अपने हेडलाइन में। पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, मैं खुद घटनास्थल पर था, एसएसपी साहब कह रहे हैं। लेकिन दैनिक भास्कर उसी खबर में लिख रहा है कि शव के साथ मारपीट की गई, शव के ऊपर पेशाब कर दिया गया, तो ये कर दिया गया, तो वो कर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, दरभंगा पुलिस, बिहार पुलिस को टैग कीजिए और कहिए कि जिस तरह से उन दोनों यूट्यूबरों पर कार्रवाई हुई, मैंने भी कंप्लेंट किया था, मैंने भी कहा था ट्विटर पर जाकर बिहार पुलिस को, दरभंगा पुलिस को, भाई इन लोगों को रोकिए, ये समाज में आग लगा रहे हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे हैं, जिनको करोड़ों लोग देखते हैं, वो जब इतना घिनौना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।